मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आपका बहुत 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 प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है, जिसके तहत मैं आपको नई नई चीज़ें बना के दे रहा हूं। और सभी लोगों से ये आशा है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा, क्योंकि बीच में या लास्ट में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि पूरे वीडियो का सार होती है। इसलिए आप लोगों से यह निवेदन है कि वीडियोज को लास्ट तक देखें। आज हम बात करेंगे नक्षत्र के ऊपर कि नक्षत्र क्या हैं। नक्षत्र भारतीय ज्योतिष का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, जिस पे पूरा ज्योतिष चलता है। आकाश में चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो उसे 27 या 28 भागों में बांटा गया है। मेनली जो है 27 भागों में बटी है, जिसके आधार पर 27 नक्षत्र कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि चंद्रमा लगभग एक दिन नक्षत्र में एक दिन रहता है। हर नक्षत्र का स्वामी ग्रह, प्रतीक, देवता और स्वभाव होता है, जो व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के अनुसार उसके स्वभाव, भाग्य और जीवन के फल पर असर डालता है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा कि लोग यही कहते मिलेंगे कि यार नक्षत्र ही खराब है जो हमारा ये काम नहीं हुआ। कोई कहता है कि नक्षत्र ही खराब था जो एक्सीडेंट हुआ। कोई कहता है कि हमारे बेटे का या हमारा नक्षत्र खराब है जो कि कहीं से इनकम नहीं आ रही है। तो हर किसी के ज़िंदगी में नक्षत्र का एक विशेष प्रभाव होता है और यह हमारे ज़िंदगी और जीवन में एक मूल, यहाँ तक समझ लीजिए कि जीवन अच्छा चले या बुरा चले, इसके मूल कारण नक्षत्र ही होते हैं। अगर नक्षत्र सही है तो सही घटित होगा। अगर नक्षत्र में राहु केतु या कोई पाप ग्रह है तो जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई या बाधाएं आपको आती रहेंगी। तो इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि वो 27 नक्षत्र कौन से हैं, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो 27 नक्षत्र का क्रम हम शुरू करते हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो है केतु जी हैं। इनका स्वभाव जो है तेजस्वी है, आरोग्य है और ऊर्जावान है। अर्थात यदि यह नक्षत्र है तो प्राणी तेजस्वी, आरोग्य और ऊर्जावान होगा। अब दूसरे नक्षत्र पे आते हैं। तो दूसरा नक्षत्र है भरणी।
भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं, जिनका स्वभाव आकर्षक, जिद्दी, शक्तिशाली और इच्छा शक्ति वाले होते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि शुक्र जी आकर्षक और धन संपत्ति को देने वाले हैं, लेकिन ये जिद्दी भी होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं और इच्छा शक्ति भी देते हैं। अब तीसरे नक्षत्र की बात करते हैं। तीसरा नक्षत्र जो है वो कृत्तिका नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव जी हैं और ये तेजस्वी भी है, क्रोधित भी हैं और नेतृत्व क्षमता वाले भी इस नक्षत्र के राशि के लोग होते हैं। अब आते हैं चौथे नक्षत्र पे। चौथा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। इसके स्वामी ग्रह चंद्रदेव हैं और इनके सुंदरता, आकर्षक, विलासी, कला प्रेमी, इनका स्वभाव ही यही होता है। रोहिणी नक्षत्र में जो इंसान पैदा होता है वो सुंदर, आकर्षक, विलासी और कला प्रेमी होता है। अब आते हैं पांचवें नक्षत्र पे, मृगशिरा। इस राशि का स्वामी मंगल देव हैं। जिनका स्वभाव जिज्ञासु, घूमने के शौकीन और कोमल हृदय होता है। छठवें नक्षत्र हैं आद्रा। आद्रा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी हैं राहु और इनका स्वभाव है जो कि भावुक, गहराई से सोचने वाले और बदलाव पसंद होते हैं। आद्रा नक्षत्र बदलाव प्रेमी, भावुक और गहराई से सोचने वाले होते हैं। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और इनका स्वभाव दयालु, धार्मिक, हमेशा नए आरंभ करने वाले होते हैं। आठवां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। इनका स्वभाव शुभ नक्षत्र, कर्मयोगी, स्थिर और जिम्मेदारी से काम करने वाला बताया गया है। अब नवे नक्षत्र पे आते हैं। नवे नक्षत्र का नाम है आश्लेषा, जिसके राशि स्वामी बुध हैं और इनका स्वभाव क्या है, रहस्यमयी हैं, ये चतुर हैं और बुद्धिमान भी हैं। इस नक्षत्र के लोग ऐसे ही होते हैं। 10वां है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी केतु महाराज हैं और इनका स्वभाव पितृभक्ति, सम्मान प्रिय और नेतृत्वकर्ता के रूप में अक्सर देखा जाता है। अब 11वें नक्षत्र की बात करते हैं। 11वां नक्षत्र जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। इसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव जी हैं। इनका स्वभाव जो है आनंद प्रिय
आकर्षक, प्रेमी स्वभाव का होता है। अब 12वें नक्षत्र की बात करते हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इसके नक्षत्र स्वामी सूर्य ग्रह हैं। इनका स्वभाव ईमानदार, सहयोगी और दानशील होता है। 13वें नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, जिनके राशि स्वामी चंद्रदेव जी हैं। कुशल, कलात्मक, मधुर व्यवहार वाले होते हैं इस नक्षत्र में जन्म वाले लोग। 14 नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगल देव जी हैं। जिनका स्वभाव रचनात्मक कार्यों को करना, सुंदरता के प्रेमी होते हैं ये, और इनका व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक होता है। अब आते हैं 15वें नक्षत्र पे। 15वां नक्षत्र स्वाति होता है और इनके नक्षत्र स्वामी राहु देव जी हैं। और इनका स्वभाव जो है स्वतंत्र विचार वाले होते हैं ये, कर्मठ होते हैं और एक सफल व्यापारी भी होते हैं। अब आते हैं 16वें नक्षत्र पे। 16वां नक्षत्र है विशाखा और इसके नक्षत्र स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति। और इस नक्षत्र के लोगों का स्वभाव महत्वाकांक्षी और ये लक्ष्य प्रिय होते हैं कि मतलब जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसको पाकर ही छोड़ते हैं। और ये संगठन में चलते हैं कि मतलब कि संगठित रहते हैं। 17वां नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, जिनके नक्षत्र स्वामी शनि देव जी हैं। और इनका स्वभाव जो है मित्रवत रहता है, अनुशासित भी रहता है और ये कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं। 18वां नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है, जिसके नक्षत्र स्वामी बुध देव जी हैं। और अगर बुध देव जी हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका स्वभाव समझदारी में होता है, प्रभावशाली होते हैं और जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। 19वां नक्षत्र है मूल नक्षत्र, जिसके नक्षत्र स्वामी केतुदेव हैं। और इनका स्वभाव है ये कि गूढ़ ज्ञान वाले होते हैं। इनका तंत्र मंत्र में रुचि बहुत होती है। अब आते हैं 20वें नक्षत्र पे। 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जिसके नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव जी हैं। और ये इनका स्वभाव जो है आत्मविश्वासी, विजयी और सुंदर होता है कि मतलब ये लोग बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, हर चीज़ को विजय की निगाह से देखते हैं और सुंदर और आकर्षक भी होते हैं। अब आते हैं 21वें नक्षत्र पे। 21वां नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव जी हैं। और इस नक्षत्र के लोगों का स्वभाव दृढ़ निश्चयी होता है, आदर्शवादी होता है, नेतृत्व में क्षमता वाले होते हैं। अब आते हैं 22वें नक्षत्र पे। इनका नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव जी महाराज हैं। और इनका स्वभाव ज्ञानवान,
सुनने समझने में कुशल और कोई काम बड़ी कुशलता से करते हैं। अब 23वें नक्षत्र जो है घनिष्ठा नक्षत्र है। इसके नक्षत्र स्वामी मंगल देव जी हैं, जो कि इनका स्वभाव संगीत प्रिय होता है, परोपकारी भी होता है और ये बहुत ही कर्मठशील भी होते हैं। अब 24वां नक्षत्र आता है सतभिषा नक्षत्र। इसके स्वामी राहु देव जी हैं। इनका स्वभाव बहुत ही रहस्यमयी होता है, चिकित्सक प्रवृत्ति वाले होते हैं ये, और अपने स्वभाव को गोपनीय रहते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का कि ऊपर से दिखते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। अब आते हैं 25वें नक्षत्र पे। 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जिसके नक्षत्र स्वामी गुरुदेव बृहस्पति जी हैं। इनका स्वभाव तपस्वी और गहन विचारक और अध्यात्म प्रिय होता है। अब आते हैं 26वें नक्षत्र पे। 26वां नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद होता है, जिसके नक्षत्र स्वामी शनिदेव जी महाराज हैं। ये बड़े शांत स्वभाव वाले, गहरे विचार वाले और संयमी होते हैं। अब आ जाते हैं 27वें नक्षत्र पे। 27वां नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। इसके नक्षत्र स्वामी बुध जी महाराज हैं और इनका स्वभाव बहुत ही दयालु, मददगार, करुणामय और यात्रा प्रिय होता है। तो आज हमने आपको 27 नक्षत्रों के बारे में बताया है। नक्षत्रों का फल भी देखा जाता है। किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र वह होता है जिसमें उसके जन्म के समय चंद्रमा स्थित होता है। यह नक्षत्र व्यक्ति के स्वभाव, सोच, भाग्य, विवाह, कैरियर और स्वभाव पर प्रभाव डालता है। नक्षत्र स्वामी जो होते हैं ग्रह के अनुसार, मतलब जो नक्षत्र स्वामी ग्रह होते हैं वो अपने अनुसार व्यक्ति के भाग्य को बदलते रहते हैं। और जैसे जिन ग्रहों का स्वभाव होता है उसी हिसाब से उनको फल मिलता रहता है। इसीलिए सभी लोगों को चाहिए कि अपने कुंडली को दिखाकर क्या स्थिति चल रही है, क्या स्थिति चलने वाली है। अगर कोई खराब स्थिति चलने वाली है तो उसका पहले से ही उपचार कर ले, क्योंकि जो क्रूर ग्रह जो हैं वो आगे चल के अगर क्रूर नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो वो उल्टा ही प्रभाव देते हैं। इसलिए उनका उपाय जो है पहले ही कर लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे लोग आज की ज़िंदगी में, दौड़ भाग की ज़िंदगी में लगभग 90 क्या 95% लोग किसी न किसी कारण परेशान ही रहते हैं।
कोई धन से परेशान है, कोई पुत्र से परेशान है, कोई ज़मीन से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, कोई अपने पारिवारिक कला से परेशान है। बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ये सारे कुछ उपलब्ध हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आप हमेशा तत्पर रहें और कुंडली के अनुसार कार्य करते रहें। अगर कुंडली न हो तो चंद्र राशि या नॉर्मल राशि या नॉर्मल नाम से अपने आप को किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाकर उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें। और आज के लिए ही बस इतना ही। और अंत में मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और फिर हम नई नई वीडियो बनाकर आपको डेली दे रहे हैं। धन्यवाद।